चलो यूज करते हैं एक बार सिंपल कंडीशन को। सबसे पहले सिंपल इफ में क्या होता है बेटा कि इसमें कोई भी एल्स नहीं आता। जैसे कोई भी एक कंडीशन होती है, अगर ऐसा हुआ तो ये हो, नहीं तो कुछ और हो। तो बेटा इसमें नहीं तो नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा बस, नहीं तो में कुछ नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे मैं कहता हूँ आपको तो नंबर इनपुट कराने हैं और उनको आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, ए वेरिएबल है, इसके अंदर क्या आ जाए, जैसे इसके अंदर आ जाए एक वैल्यू आ जाए, इंट में कन्वर्ट होके इनपुट एंटर एनी वैल्यू बी जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, एक दूसरी वैल्यू आ जाए, इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। अब दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब मेरे को ये मैच कराना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो बेटा पॉसिबिलिटी देखो, पहले ऐसा भी हो सकता है ए के अंदर वैल्यू बड़ी हो, और ऐसा भी हो सकता है बी के अंदर वैल्यू बड़ी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो। है ना, तीन पॉसिबिलिटी है ना। तो इनको हम चेक कराते हैं, जैसे इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट करा दे इज ग्रेटर। ठीक है, हाँ कोलन आएंगे भाई। उसके बाद मैंने कोई एल्स नहीं दिया, क्यों? एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम एल्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लगाने को चलो लगा देंगे, क्या उससे आउटपुट ठीक आ जाएगा? भाई अगर दो ही मेरे पास कोई जो रिजल्ट है दो ही टाइप्स का होता, या तो यस या नो, तो बेटा मैं लगा देता, कह देता, इसको बोल सकता था आराम से, इफ ए ग्रेटर देन बी देन इज ग्रेटर, एल्स नहीं तो पता है फिर भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी आती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एल्स नहीं लगा सकते, बाकी इफ के साथ, हर एक इफ के साथ एल्स आ सकता है। अगर ये हो, ये ट्रू हो तो ठीक, अदरवाइज ये। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई एल्स नहीं ले रहा, सिंपल इफ का एक एग्जांपल है, इफ ए लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से, देन प्रिंट करा दे। अब एक चीज का और ध्यान रखियो, क्योंकि ये जो प्रिंट है, पहला जो प्रिंट है, ये आपका इस कंडीशन के ऊपर है, मतलब कौन सा लेवल इसका, इस कंडीशन के ऊपर है। तो आप इसको टैब प्रेस करोगे या तो, और नहीं तो आपको पता है 4 स्पेस। ठीक है, तो क्या प्रिंट करा दे, नमस्ते भाई। तो इसके अंदर क्या प्रिंट करा दे भाई, अगर एक स्मॉल है किससे, बी से, तो बड़ा कौन सा होगा, बी इज ग्रेटर। उसके बाद ए की 4, अगर ए बराबर होता है किसके, बी के, देन क्या प्रिंट करा दे, बोथ आर इक्वल। इसकी हैबिट नहीं है भाई, इसलिए बार बार गलती होती है। ठीक है बेटा, देखो एक बार, जो आपका सोर्स कोड है उसको रीड करो। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू, कोई कीबोर्ड से वैल्यू पुट करानी है, और वो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में चली जाएगी। इसी तरह एक दूसरी वैल्यू लेंगे जो बी में चली जाएगी।
उसके बाद एक कंडीशन है इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कराएगा ए इज ग्रेटर, है ना। ये प्रिंट तब होगा जब अगर ए बड़ा डालेंगे तो, पहली वैल्यू जो बड़ी डालेंगे तो ही ये प्रिंट कराएगा। इफ ए लेस देन बी, अगर ए छोटा हुआ बी से, अब देखो एक टाइम पे दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती, या तो बड़ा होगा ए या फिर छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो अगर ए छोटा हुआ तो भाई बी ग्रेटर है, और बराबर हो गए तो बोथ आर इक्वल। तो इसको बोलते सिंपल इफ, कि जो सिंपल इफ है उसके अंदर आपके पास केवल एक कंडीशन होती है, अदरवाइज कोई पार्ट नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो कर दिया, नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज ये है, अगर ऐसा हुआ तो ये आप कर दो, नहीं है तो कुछ बताना ही नहीं आपको। ओके, दैट इज सिंपल इफ। तो इस प्रोग्राम को जैसे रन करते हैं, सेव किया मैंने इसको डेस्कटॉप पे aa.py, सेव कर लिया इसको और उसके बाद इसको कर दिया रन। देखो एंटर एनी वैल्यू, वैल्यू 50 डाली, ए में चली जाएगी। एंटर सेकंड वैल्यू 100 डाल दी, बी में चली जाएगी। तो भाई कौन सा बड़ा है, बी इज ग्रेटर। ओके, इसी तरह से एक बार इनको इक्वली डालते हैं। F5 किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब मैंने दोनों वैल्यू इक्वल डाल दी, ए में भी 100 है और बी में भी 100 है। अब कौन आ रहे हैं भाई, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू डाली हमने 100, सेकंड वैल्यू डालू 100, दोनों में क्या दिया है, बोथ आर इक्वल। इसमें कोई भी एल्स पार्ट नहीं है। अब करते हैं सिंपल इफ एल्स का एग्जांपल। सिंपल इफ एल्स, जिसके अंदर आप एक इफ लगा के दूसरी चीज आप अदरवाइज में डाल सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे है, मैं चाहता हूं कि एक आपको कोई भी एक वैल्यू डालनी, जैसे हम एज डालते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने एज नाम से, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एंटर योर एज। उसके अंदर हमको एज डालनी है, इंट में कन्वर्ट होके चली जाएगी, वेरिएबल है एज। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपने एज डाली है क्या वो एलिजिबल है फॉर वोट के लिए, एलिजिबल है। अब आपको पता है जैसे 18 साल या 18 साल से ऊपर हो तो वोट के लिए एलिजिबल है, और उससे छोटा हो तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है, अगर 18 या 18 से ऊपर, या कह सकते हैं अगर 17 से ऊपर है, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 70 है, देन एलिजिबल फॉर वोट, और नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर। अब या तो उसकी एज 17 से ऊपर होगी या नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर उसकी एज 17 से बड़ी, और 17 से बड़ी का मतलब 18 होगा, 18 ऐसे मोर, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, और नहीं तो अब इफ, इस इफ के लिए एल्स है तो यही लिखेंगे एल्स, और इसके लेवल में लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, देख लो, रीड कर लो एक बार। हमने एज वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाली, अब वो वैल्यू हम क्या डालते हैं,
कोई भी वैल्यू डालते हैं, अब उसको हम चेक कराएंगे क्या जो वैल्यू हमने डाली है वो ग्रेटर देन 70 है। अगर है तो एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट कर देगा, नहीं तो कुछ भी हो। भाई ऐसा हो सकता है हम उसके अंदर 17 से छोटी वैल्यू डाल दें, ऐसा भी हो सकता है हम ABCD डाल दें, है ना। तो वैसे तो दिक्कत वहीं पे आ जाएगी, वो कन्वर्ट करेगा इंट में। लेकिन फिर भी अगर मान लो कुछ भी डाल देते हैं तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। कुछ नहीं डालेगा तो इसमें क्या जाएगा, नल। और जब तक आप इसमें डालोगे नहीं तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट कैसे होगा। स्पेस रहेगा, स्पेस रहेगा तो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों, स्पेस एक कैरेक्टर होता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स को समझने की कोशिश करते हैं बस। अगर 17 से ऊपर डाल दी तो ही प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नहीं तो कुछ भी जो आप प्रिंट कराओगे वो दिखा देगा। ओके, तो इसको रन करते हैं। हेलो, हाँ यशवीर। बेटा अपनी आईडी खोल, वो अपनी ऐप खोल ली, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ऐप खोल ली ना। उसके बीच में नीचे आपको 3 टैब मिलेंगे बेटा, एक तो लर्न की होगी बीच में, एक टूल होगा और एक होम होगा शायद। लर्न पे क्लिक कर, उसके बाद लास्ट में चला जा। आपको यहाँ कहीं एक बटन दिख रहा है ओपन स्टडी टेबल, उस पर क्लिक कर। उसके बाद ऊपर क्लास आएगी आपकी, जैसे सिबलिंग वगैरह का ऑप्शन आता है ना, इस पे हाँ यशवीर 11 2 पे क्लिक कर। फिर सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस कर। उसके बाद नीचे टुडे क्लास में देख, टुडे क्लास। अब यहाँ पे ज्वाइन कर, कॉल काटने के बाद होगा, वैसे नहीं होगा। बेटा एक बच्चे की कॉल आ गई थी बीच में, इसलिए माइक ऑफ करना पड़ा। वो यशवीर ज्वाइन हो रहा था भाई, कहाँ रह गए वो। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+S और F5 किया हमने, तो यहाँ पे हमने कोई भी एक केस डाल दी। रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई। अभी यहाँ पे भाई रिकॉर्डिंग ऑन है तो ये क्लियर नहीं होगा। Ctrl+S किया, F5 किया। देखो मैंने यहाँ पे जो एज थी वो डाल दी 98, तो क्या लिख दिया इसने, एलिजिबल फॉर वोट। ओके, उसके बाद अगर दोबारा रन करना है तो दोबारा इसको आप रन कर सकते हो, F5। और यहाँ पे एज डाल दी मैंने 12, तो यहाँ पे क्या शो कराएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, अब आप एक क्वेश्चन है मेरा, नोट कर लीजिए कि आपको एक एज नाम का वेरिएबल लेना है और आपको ये चेक करना है कि वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैंने आपको सिंपल करके दिखाया है, अगर वो 17 साल से बड़ा है, अगर वो ग्रेटर देन 17 है, देन एलिजिबल फॉर वोट, वो वोट दे सकता है।
आपके साथ में एक कंडीशन और शेयर करता हूं, अगर मान लो वो 60 साल से ऊपर है तो भी वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है ना। वोट तब डाल सकता है जब वो 17 से बड़ा हो और 60 से छोटा हो। ओके, क्योंकि 17 से पहले, अगर 18 साल से पहले की बात करें तो नासमझ होता है, और अगर 60 साल के ऊपर की बात करें तो वो क्या हो जाता है, पागल, उसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब कि राइट डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। मानते हैं हम, ये मैं कहता नहीं ये चीजें होती हैं, लेकिन हम मानते हैं प्रोग्राम के थ्रू। कर दोगे? चलो ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लैडरिफ। और बेटा लैडरिफ में क्या होता है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कंडीशन है एक से ज्यादा, और उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। आपने उन सब्जेक्ट को आपने एग्जाम दिया उनका, आपका रिजल्ट आया, टोटल हो गए, आपकी एवरेज निकल आई। अब एवरेज के बाद हम कुछ कंडीशन है, अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन 80, अगर आपके मार्क्स 80 से ऊपर आते हैं तो आपको ग्रेड मिलती है ए, और अगर आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं और 80 से कम है तो आपको ग्रेड मिलेगी बी, और अगर आपके मार्क्स 45 टू 60 हैं तो आपको ग्रेड मिलेगी सी, और अगर आपकी ग्रेड 35 टू 45 है देन आपकी ग्रेड होगी डी, और अदरवाइज यू आर फेल, ठीक है। अगर 35 से बिलो आपकी मार्क्स हैं या एवरेज आपकी 35 से बिलो है देन यू आर फेल। क्लियर? सिचुएशन समझ में आई? कन्वर्ट करें प्रोग्राम में। अब इसके लिए देखो मेरे को किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वेरिएबल लिया मैंने इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ENG। यहाँ पे क्या हो, एक वेरिएबल लेंगे, वो कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारा इनपुट। साथ साथ बेटा इनको नोट करते रहा करो, एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश। उसके बाद हिंदी के लिए वेरिएबल ले लिया मैंने HIN, और इसके अंदर मैंने इनपुट एंटर मार्क्स फॉर हिंदी। उसके बाद एक वेरिएबल लिया मैंने मैथ नाम से, और इसके अंदर हम पुट कराते हैं एंटर मार्क्स फॉर मैथ। ठीक है, जो इनपुट हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। अब बाकी सबसे पहले इसका टोटल, एक वेरिएबल ले लिया हमने टोटल नाम से, और इसके अंदर हम क्या कराते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ। टोटल वेरिएबल में इनकी कैलकुलेशन आ जाएगी, जो भी इसका एडिशन होगा। अब एक वेरिएबल लिया एवरेज नाम से AVG, और इसके अंदर हम तो टोटल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो उनकी एवरेज निकल आएगी। ऐसा ही होता होगा, अरे ऐसा ही होता होगा। उसके बाद अब जो रिजल्ट निकालना है, ग्रेड जो निकालनी है, तो ग्रेड आपकी कंडीशन के ऊपर होती है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो बाद में लेते हैं उसको, ग्रेड क्या छोड़ो, फिर सीधा प्रिंट कराते हैं। इफ अगर जो एवरेज आपकी आई है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 80, देन
प्रिंट या फिर एक काम करते हैं, तो यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं, ग्रेड इक्वल टू, ग्रेड के अंदर क्या आ जाए, ई। क्लियर है? अभी हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं इस चीज को, हम जस्ट एक वेरिएबल के अंदर इसके वैल्यू डाल रहे हैं बस। ग्रेड के अंदर ए तभी आएगा अगर एवरेज जो हमारी हो या तो 80 हो या 80 से ज्यादा हो। उसके बाद एल्स इफ, नहीं तो ई एल आई एफ। जैसे बेटा इफ होता है इसी तरह एल्स होता है, ई एल एस ई। और अगर आप लेडरिफ यूज करते हो तो आप इसको शॉर्टकट में लिखोगे ई एल आई एफ। इसका मतलब होता है एल्स इफ, अगर। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं तो अगर, क्योंकि एल्स का मतलब अदरवाइज और इफ का मतलब अगर। तो अगर नहीं हो ना कंडीशन, तो इसको चेक करेगा क्या, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 80। अगर उसकी एवरेज 60 से तो ज्यादा है लेकिन वो 80 से कम भी है, देन ग्रेड नाम का जो वेरिएबल है, हाँ जी, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल समझा दूंगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एवरेज 40 आ गई, ठीक है, या फिर मान लो आपकी बात सही है, अगर मान लो उसकी 90 एवरेज आ गई, तो इसको चेक करके ये डाल देगा ग्रेड के अंदर। और जैसे 90 आई है, तो अगर हम यहाँ पे एल शिफ्ट नहीं लगाते तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती। अच्छा ये कह रहे हो कि ये एंड लगाने की जरूरत नहीं है? हाँ कर सकते हो, ये थोड़ा सी ये है, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो इसकी जरूरत है ही नहीं। पता है भाई कोई भी चीज होगी, अगर मान लो वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ही इस पे आता है, और इसमें आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे किसी पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद है भाई, भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? भाई नेटवर्क स्लो है शायद। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? आपकी आवाज मेरे को कट के आ रही है। तुम्हारी आवाज मेरे को क्लियर आ रही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है उसकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही। चल टाइप कर बेटा, तब तक मैं भी टाइप कर लेता हूं। उसके बाद एल्स इफ, अगर एवरेज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 60, 45 से ज्यादा है और 60 से कम है, देन ग्रेड के अंदर क्या आएगा, ग्रेड इक्वल टू सी। और अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है भाई, इस तरफ नहीं आएगा। क्यों बेटा? ग्रेड के अंदर वैल्यू तभी जाएगी ना अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक लेवल में थोड़ी आएंगी। ये जो ई फॉर एल शिफ हैं जो आपके सारे एक लेवल के,
किससे बाहर निकल नहीं आएगा बेटा, लेवल सही चल रहा है। अरे भाई देख, अगर ये कंडीशन देख ऊपर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई तो इसके ऊपर है ना डिपेंड बेटा, ये तो इसका लेवल नहीं बनेगा क्या, एक टैब नहीं आई क्या यहाँ, तो ग्रेड यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ आ गई तो ग्लोबल हो जाएगी वो। तो ये ग्रेड किस पे डिपेंड है, इस इफ डिपेंड है। अब ये एल्स इफ है बेटा, ये तो दोनों सारे सेम लेवल के हैं, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, सारे आपके सेम लेवल के हैं। और ये ग्रेड हर में क्या आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ग्रेड में ये आएगा, ये ट्रू हुई तो ये आएगा, तो ये तो ग्रेड डिपेंड है ना इस कंडीशन के ऊपर। अरे आया समझ में। अगर एवरेज लेस देन है 45, देन ग्रेड के अंदर क्या आ जाए, डी। ओके, नहीं तो भाई इसका मतलब क्या बचा, 80 से ऊपर नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है, 45 से ऊपर नहीं है, 35 से ऊपर नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, फिर फेल है तो भाई वो, तो ग्रेड के अंदर क्या शो करा दे, फेल। ठीक है, अब यहाँ पे आया एल्स। अब लगाते हैं भाई अपने कॉलम जो बचे हुए थे सारे। और तो नहीं रह गए कहीं, हो चुके हैं। ठीक है, देखो अब प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार देखो। सबसे पहले कोई भी नंबर डालेंगे हम, वो जाएंगे किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। उसके बाद जो नंबर डालेंगे वो जाएंगे हिंदी के अंदर, उसके बाद जाएंगे मैथ के अंदर। टोटल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आपने पुट कराई थी उनका एडिशन हो गया। एवरेज के अंदर जो भी आपका टोटल आया था उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो उनकी एवरेज आ जाएगी एवीजी के अंदर। अब जो एवरेज आई है उसके भी आपके हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है। अगर एवरेज आपकी 80 से ऊपर आती है तो ग्रेड के अंदर ए शो करा देगा। अगर आपकी एवरेज 60 से तो ज्यादा है लेकिन 80 से कम है देन ग्रेड के अंदर बी जाएगा। मतलब एक टाइम पे इनमें से जाएगी एक वैल्यू। क्योंकि हम मान के चलते हैं कोई भी ग्रेड है, मान लो एवरेज उसकी 73 आई है तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स। क्यों, जो 73 है वो 80 से ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ग्रेड के अंदर ए नहीं आएगा। अब उसके बाद एल्स इफ, नहीं तो अगर, है ना, नहीं तो अगर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तभी तो यहाँ आया। अगर मान लो 93 एवरेज होती तो आपको पता है यहाँ तो आता ही नहीं वो। अगर ये कंडीशन ट्रू तो एल्स मिलेगा, एल्स में नहीं जाता कभी वो। हमेशा इफ और एल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इफ ट्रू तो अदरवाइज एल्स में जाएगा ही नहीं, अगर इफ फॉल्स तो अदरवाइज में पक्का जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ ई एल, क्योंकि एल्स लिखा है तो आएगा पक्का, आया तो यहाँ पर फिर इसको कंडीशन मिल गई। अगर ये ट्रू हो गई तो भाई यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा। तो जब तक इफ फॉल्स होता रहेगा एल्स ट्रू होता रहेगा, और जब भी आपका इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स आपका हमेशा फॉल्स रहेगा। ओके, तो जैसे 73 मानते थे हम, एवरेज मान लो 73 आई थी हमारी, तो 80 से ज्यादा नहीं है, नहीं है तो ये ग्रेड में ए नहीं आएगा। यहाँ चेक होगा क्या एवरेज आपकी 60 से ज्यादा है, हाँ 60 से तो ज्यादा है, एंड एवरेज आपकी लेस देन 80 और 80 से कम है, हाँ 80 से कम भी है, तो कंडीशन आपकी होगी ट्रू। ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो ही ग्रेड के अंदर बी गया। उसके बाद क्योंकि ये कंडीशन लास्ट में क्या था, इफ, और इफ क्या हो गया ट्रू, तो बेटा एल्स में यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आगे लगा है वर्ड ई एल, और ई एल को देखते ही कर्सर आगे भाग जाता है, ई एल भाग जाएगा आगे, ई एल भाग जाएगा आगे, वो किसी एल्स में जाएगा ही नहीं अब। ओके, अब जैसे अब इनमें से ग्रेड जो है कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, या तो ए लेके आएगी या बी या सी या डी या फिर फेल लेके आएगी। अब बात आती है आपको प्रिंट कराने की, डिस्प्ले क्या होना चाहिए। अब डिस्प्ले भी पक्का होगा, ग्लोबल होगा, तो एल्स के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना। तो यहाँ तो मैं प्रिंट नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ अगर मैं प्रिंट लिख दूंगा तो आपको पता है अगर वो फेल होगा ना तो ही प्रिंट कराएगा, नहीं तो कुछ प्रिंट ही नहीं कराएगा।
तो इस प्रिंट को हम इस एल से बाहर निकाल लेते हैं यहां, कि प्रिंट करा दे क्या, जैसे जो भी ग्रेड आए हैं। अगर टोटल मार्क्स आपको प्रिंट कराने हैं तो आप करा दो टोटल मार्क्स इक्वल टू, और यहां आ जाएंगे आपके भाई टोटल नाम का एक वेरिएबल। उसके बाद सबसे पहले बैकस्लैश एन, और यहाँ क्या मैसेज डाल देते हैं, जैसे एवरेज, एवरेज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा आपका एवीजी, और उसके बाद बैकस्लैश एन, तो रिजल्ट आपको शो करा देगा, या फिर ग्रेड आपकी शो करा देगा। ग्रेड के अंदर आपका क्या है भाई, जो भी ग्रेड नाम के वेरिएबल में वो, ठीक है भाई। लास्ट में प्रिंट कराएगा पक्का, जितने टोटल मार्क्स आई वो शो करा देगा, जो एवरेज आपकी आई वो शो करा देगा, जो ग्रेड आपकी आई वो शो करा देगा। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, और F5 किया, और यहाँ पे जैसे हमने मार्क्स डाले 52, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के आए जैसे 85, और मैथ के अंदर में डाल दिए 92। तो टोटल मार्क्स आपके कैसे शो करा दिया इसने, ये बेटा ऐसा देखो, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये है जो मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में जो वर्जन चल रहा है ना वो है 2.7, इसलिए इसमें जो हम डबल कोट्स लगाते हैं उसको सिंगल कोट्स में शो करा देता है। और ये अब जो आपका 3.9 वर्जन है उसमें ये चीजें नहीं आएंगी, उसमें जो रिजल्ट आपका आता है ना बैकस्लैश एन उसमें काम करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में दिखा देगा, यहाँ पे ये काम नहीं करता, और ये आपका विदाउट ब्रैकेट के भी काम करता है। सिंगल कोट्स में ले लेते हैं, पहले सिंगल कोट्स को अलाउ करता था ये। एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश 56, एंटर मार्क फॉर हिंदी 35, ठीक है। इसमें ऐसे काम करेगा भाई, ओके। तो आपका जो 3.9 वर्जन है उसमें आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी, नहीं तो एरर दे देगा। हाँ जी, हाँ, ये 2.7 वर्जन है ना भाई, उसी के ऊपर आपकी बुक छपी है ये, इसलिए उसमें काम करते हैं चीजें। 3.9 में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसमें आपको ऐसे, जब मैंने पहले लिखा था ना प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर ब्रैकेट डाल के लिखा था, तो इसमें ऐसे लिखनी है आपको, ओके। अब ये देखो मेरे, अब जैसे हमने लगाया एंड, इसमें देखो मेरे को एंड लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपको पता है इस कंडीशन में तो तभी आ पाएगा जब पहली कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तब, ओके। तो यहाँ पे चाहो तो एंड को हटा सकते हो। नोट डाउन कर लिया तुमने? बेटा और भी कोई बोलेगा कि ये सुमित है, और ये सुमित तो बेटा बहुत एडवांस है, इसके ऊपर ना चलियो। बेटा नहीं आता तो बता दियो। हाँ जी, ठीक है। तो अब भी ये प्रोग्राम रन होगा, अब भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक प्रोग्राम बचता है जैसे नेस्टेड इफ, मतलब कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन। उसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे नोट डाउन कर रहे हो क्या? यस और नो?
भाई बना तो रखिए, बाकी देखते हैं कैसी सक्सेसफुल होती है वो नहीं होती है। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। जिसका नहीं हुआ वो बोल दो, जिसका नहीं हुआ वो बोल दो, सर रुक जाओ। हो चुका मतलब सबका। चलो देखो नेक्स्ट डिफ का। मैं जो प्रोग्राम है मेरा वो क्या है, कोई भी एक नंबर एंटर करता हूँ, कुछ भी वैल्यू डालूं मैं। अब मेरे को ये चेक करना है कि वो वैल्यू जैसे 5 से और 7 से भाग होती है या नहीं। देखो बेटा कंडीशन है इसमें 4। या तो वो नंबर जो मैं डालूंगा वो ऐसा होगा जो दोनों से भाग हो जाए पूरा पूरा, या ऐसा हो सकता है उनमें से किसी एक वैल्यू से, जैसे 5 से हो सकता है 7 से ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है 7 से होता हो 5 से ना होता हो। और भाई ऐसा भी नंबर हो सकता है कि ना 5 से होता हो ना 7 से होता हो। ठीक है ना, 4 सिचुएशन है। यहाँ पे मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक वैल्यू पुट कराई, एंटर एनी नंबर। आप कोई भी एक नंबर डालो। अब आप चेक कराओ, अगर जो नंबर है, और कोई भी नंबर भाग होता है बेटा उसका आपको पता है शेषफल से चेक किया जाता है, मॉडुलस से चेक किया जाता है कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हुआ। ठीक है, तो रिमाइंडर से हम चेक करते हैं, अगर उस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं और उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट भाग हो गई। एंड सॉरी, और जो नंबर है अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल आ जाता है, देन देखो बेटा इस कंडीशन से मेरे को ये नहीं पता हुआ कि वो किससे भाग होता है। भाई ऐसा भी और है ना बीच में, तो अगर मान लो 5 से भाग होता हुआ तो भी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अगर वो 7 से भाग होता हुआ तो भी ट्रू मानी जाएगी, और दोनों से होता हुआ तो भी ट्रू मानी जाएगी। क्योंकि और में आपको पता है अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो पूरी कंडीशन को ट्रू माना जाता है। होता ना सही। और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब कंडीशन ट्रू होती है। और में कोई भी एक, चाहे 10 कंडीशन हो ऐसी मेरे पास, अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो ट्रू है। ओके, देन अब इस कंडीशन में बेटा मेरे को एक चीज का तो पता लग गया, आपको वो नंबर भाग होता जरूर है। मतलब ये मैसेज नहीं आ सकता आपको नंबर भाग नहीं होता है, या तो 5 से भी हो सकता है अकेला, 7 से अकेला हो सकता है, या दोनों से होता हो। तो अभी मेरे को फाइनल इतना हो गया आपको वो भाग होता जरूर इन दोनों में से। देन अगर मान लो नंबर को हमने चेक किया, 5 से चेक कर लिया, 7 से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन और कंडीशन मैंने देखो कंडीशन के लेवल देखो इसका बेटा, मैंने इफ को उसके नीचे नहीं लिखा, बिल्कुल एक लेवल आगे। मतलब ये इफ है ये डिपेंड है ऊपर वाले इफ पे, और ऊपर वाले इफ पे इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन के अंदर कंडीशन, दैट इज नेस्टेड कंडीशन। आगे बेटा लूप आएगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक लूप है। लूप भी आपका नेस्टेड लूप भी होता है और सिंपल लूप भी होता है। ठीक है, तो लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप, कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन। तो देखो यहाँ पे अब मेरे को इतना तो पता चल गया कि वो नंबर भाग तो होता है, लेकिन ये पक्का भी नहीं है किससे हुआ। तो मैं चेक करता हूं, इफ नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, फिर मैंने क्या किया उस नंबर को 5 से भाग करके देख लिया, और अगर वो नंबर 5 से भाग हो गया ना, तो अगर वो नंबर 5 से भाग हुआ तो मैंने क्या किया वो फिर 7 से भी भाग करके देख लिया। अगर वो नंबर 7 से 5 से भाग किया तो 5 से भी हो गया, 7 से भाग किया तो 7 से भी हो गया। तो बेटा अब तो मेरे पास एक डिसीजन तो पक्का है कि वो नंबर दोनों से भाग हो रहा है, तभी तो हम यहाँ आए।
अगर वो 5 से भाग होता हो, 7 से ना भी होता हो, तो बेटा इसके अंदर तो पता है आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, इस पे, ये किस पे डिपेंड है, इस पे ना। अगर ये ट्रू होते गए तो ही चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा चेक। तो अब इतना है, अगर मान लो ये कंडीशन भी ट्रू होगी ना, तो बेटा मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है, फाइनल हो चुका है कि वो प्रिंट करा दे बोथ कैन डिवाइड इट, इस नंबर को दोनों डिवाइड कर सकते हैं। और नहीं तो, अब बेटा ये एल्स किसका है, नहीं तो ये एल्स है आपका इस इफ का, क्योंकि एक लेवल है ना, इस इफ का। अगर मान लो कंडीशन 5 से तो भाग हो गया था वो, लेकिन जब 7 से चेक किया तो 7 से भाग नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो बेटा आपको पता है ये तो प्रिंट होगा नहीं, तो फिर क्या प्रिंट होगा, ये एल्स वाला। तो क्या करेगा वो, तो प्रिंट करा देगा क्या होगा। अब भी मेरे पास एक डिसीजन फाइनल है। जब हम यहाँ आए ना, तो तब आए थे हम यहाँ, जब वो इसने इसको भाग कराया होगा, और इसको चेक किया तो ये फेल हो गया, और फेल हो गया तो आपको बताया कि 5 उसको डिवाइड कर सकता है, केवल 5, क्योंकि हम इसके अंदर आ चुके थे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली 5 कैन डिवाइड इट, केवल जो 5 है वही भाग कर सकता है इसको। उसके बाद एक और एल्स, और ये एल्स बेटा किसका है, ये एल्स है आपका, बिल्कुल बेटा। देखो कोई एक नंबर डाला, मान के चलो हमने डाल लिया 50, कितना डाल लिया 50। अब वो 50 है, 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 0, मतलब इसने भाग कर दिया ना, 5 से पूरा भाग हो गया ना वो। अब वो 7 से बेशक से हो चाहे ना हो, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होगी तो बेटा इसको भी चेक करेगा अब दो, क्योंकि इसके लेवल में करेगा ना चेक। अब उस 50 को हमने 5 से डिवाइड किया, उस 50 को 5 से डिवाइड किया तो बेटा पूरा भाग हो गया ना पूरा भाग, तो मतलब कंडीशन इसको ट्रू मानेंगे ना इसको भी, और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बेटा ये कंडीशन भी चेक होगी ना। अब हमने इसने नंबर को चेक किया 7 से, अब 50 जो था 50 जो था 7 से भाग तो नहीं होता, अगर ये कंडीशन ट्रू तो होती तो बेटा ये प्रिंट कर देता बोथ कैन डिवाइड इट, दोनों भाग कर सकते, क्योंकि यहां तक आ गया तो दोनों ने भाग किया। भाई 7 को तब चेक किया जब 5 ने किया होगा, और आपको पता है 5 ने तो भाग कर दिया था, क्योंकि हम यहां तभी तो आए जब 5 ने भाग कर दिया था उसको। उसके बाद अगर मान लो 7 से भाग ना हुआ, जैसे 50 है 7 से तो भाग नहीं होता, तो बेटा 7 से भाग नहीं होता तो एल्स में क्या प्रिंट करा देगा, ओनली 5 कैन डिवाइड इट, क्योंकि 5 ने तो भाग किया था तभी तो इस कंडीशन तक पहुंचा था वो। और ये जो एल्स है ना आपका, ये एल्स, ये तो है इस इफ का, और ये जो एल्स है ये है बेटा इस इफ का। भाई ऐसा भी हो सकता है 5 से भागना, तो मान लो मैंने 14 डाल दिया, 14 डाल दिया, तो बेटा 14 तो 5 से भाग हुआ ही नहीं, और 14 5 से भाग नहीं हुआ तो बेटा यहां भी नहीं जाएगा। अब यहां भी नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहां तक कैसे आया था, यहां से तो तभी आया होगा ना, ये इनमें से किसी एक ने भाग किया होगा। तो इसका मतलब 5 से हमने चेक करके देख लिया, 5 से तो हुआ नहीं, तो बचा क्या 7 से हुआ, फिर तभी तो यहाँ आया था। दूसरे इफ के लेवल में है बेटा, ये बेटा थोड़ा सा इसके अंदर जैसे मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया ना, उस वजह से आपको दिख नहीं रहा है। देखते हैं भाई एक बार। हाँ ठीक कह रहे हो भाई, ये फिश का हो गया, ये एल्स इसका, ठीक है लेवल में। तो एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करा दे भाई, ओनली 7 कैन डिवाइड इट। उसके बाद बेटा ये वाला एल्स जो आपका सबसे पहले वाला था, अगर ऐसा हो मैंने डाल दिया 13, तो पता है आपको ना तो 5 से भाग होता ना वो 7 से भाग होता है, तो बेटा इसका एल्स नहीं तो
नहीं तो फिर पता है मेरे को अंदर तो हो जाएगा ही नहीं। नहीं तो क्या होगा, आप इसको ना तो 5 डिवाइड कर सकता है और ना ही इसको 7 डिवाइड कर सकता है। प्रिंट बोथ कैन डिवाइड इट। बेटा ओनली 5 होता है। यहीं आ जाओ बेटा, बैग उठा लाओ, बस सब चलेंगे बस। ओके, तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो इसका मतलब हमको क्या है कि भाई ना तो उसको 5 डिवाइड कर सकता है ना उसको 7 डिवाइड कर सकता है। ओके, चलो रन करके देखते हैं इसको। अच्छा कहाँ रह गए भाई, इफ के अंदर कॉलन, यहां भी कॉलन, ब्रैक, यहाँ है भाई, ये प्रिंट इस पे डिपेंड था ये। हाँ कोई बात नहीं बेटा, 2.7 है, ये सपोर्ट ही इसको करता है। वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये तो स्पेस आता है यहाँ तो। अब प्रिंट तो करा देगा ये, लेकिन वो सिंगल कोट्स में ब्रैकेट साथ में प्रिंट कराएगा, इसलिए हटा दी मैंने इनकी सिंगल कोट्स। आपको 3.9 में जैसे मैंने अभी लिखा था ना वैसा ही लिखना है, सेम ऐसा लिखोगे तो एरर देगा वो, क्योंकि ये वर्जन आपका लोवेस्ट है, ये इसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब तो कोई कमी नहीं होगी इसके अंदर। क्या रह गया लास्ट वाला? अच्छा पूरा लिखो भाई, नहीं तो डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, जैसे हम फादर्स नेम लगाते हैं ऊपर लगाते हैं अपोस्टिक, तो इसके लिए आपको डबल कोट्स में इसको सारे को बंद करना पड़ेगा, यहाँ भी डबल कोट्स यहाँ भी। हाँ भाई, हाँ तब भी हो जाएगा बैक्स लगा तो। बैकस्लैश का मतलब होता है उस नेक्स्ट कैरेक्टर को वो अवॉइड कर दे। और F5 एंटर एनी नंबर, मैंने कोई भी नंबर दिया, जैसे मैंने नंबर दिया 49, और 49 आपको पता है किससे डिवाइड होता है, ओनली 7 कैन डिवाइड इट। ओके, उसके बाद एक मिनट भाई, अभी डाला मैंने, डाला यहाँ पे 35, बोथ कैन डिवाइड, दोनों से भाग होता है ना, 5 से भी होता है और 7 से भी होता है। उसके बाद चेक करते हैं हमने डाल दिया जैसे 14, केवल 7 से होता है। हाँ 7 से तो हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे 25, केवल 5 से डिवाइड होता है ना, ओनली 5 कैन डिवाइड इट। उसके बाद हम कोई वैल्यू डालते हैं, ऐसी वैल्यू जो किसी से भागना होती हो, 13, देन बोथ कैन नॉट डिवाइड इट। ओके, कर लो बेटा इसको नोट डाउन जल्दी। और जैसे ही नोट होता है मेरे को बता जरूर दिए कि सर हो चुका है। बस आज और टॉपिक नहीं कराएंगे, बस केवल इफ के ही कराएंगे। उसके बाद कल करते बेटा लूप। और आगे से आपको हमेशा लिंक बेटा ऐप पे ही आएगा, व्हाट्सएप पे कोई लिंक नहीं आएगा। हाँ बैकअप की वीडियो भी आपकी बेटा ऐप में ही आएगी एज होमवर्क, या फिर मैं इसको यूट्यूब पे डाल के शेयर करा दूंगा लिंक, आप वहां से देख लियो। ओके, हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर आपका स्पेस बच जाएगा थोड़ा। ठीक है, यूट्यूब पे डाल के और शेयर करा देंगे इसको। तो बेटा जैसे आप नोट कर लेते हो मेरे को बता जरूर दियो कि सर हो चुका है, फिर क्लास को और करेंगे क्लास को। हो गया बेटा? सर मुस्कान तमन्ना कभी बोलोगे हो गया? कोई नहीं रहता ना?
Okay beta, now you can leave the meeting.